सो ये ना कुछ स्लाइड्स हैं डॉक्टर साहब ने बनाई हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ। इसमें ना शुरू में बड़े मज़ा हमने जो एग्जाम में क्वेश्चन थे वो पोस्ट किया, जो लास्ट पिछले साल से सब लेता डायनामिक से सर का बड़ा स्टाइल बड़ा खूबसूरत था। उसमें ये सब ना करते थे कि पहले एक डायरेक्ट जंप नहीं करता तरीका उसके ऊपर। ये सब मेरे साथ शुरू ही 2D डायब ओरिएंटेड एग्जाम हो सका था, ठीक है। तो जो इस समय आप अभी नहीं करता, ठीक है, बट सो यू विल सी कई चीज़ें ना बिल्कुल इंट्रोडक्शन टू डीपी इसलिए कर रहे हो, बट विल स्टार्ट सब द शिट। ये प्रॉब्लम है आपके पास, ये मैट्रिसेस ली हुई है A1 A2 A3 A4 A5 और इनकी ये डायमेंशन है, और फिर उससे रिलेटेड सवाल पूछे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पैरेंथेसाइजेशन करूँ तो कितनी मल्टीप्लिकेशन बनेगी, अगर ये पैरेंथेसाइजेशन करूँ कितनी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात वो ये कि आप अलग जाकर देख लेना कि ये अगर मैट्रिक्स ली हुई हो, ये है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ n1 टाइम n2 डायमेंशंस, ठीक है। n1 में कितनी रोज है, इसका मतलब क्या है कितने कॉलम्स हैं, पर इसकी कितनी कॉलम ये होनी चाहिए n2 मल्टीप्लाई ये n2 होनी चाहिए, और ये कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन कितनी होती है n1 टाइम ये इसकी डायमेंशन होती है। ये कंप्यूट करने में कितना टाइम लगता है, n1 into n2 into n3, ठीक है। और इसको भी कंफ्यूजन है तो कोई परेशान वाली बात नहीं है। इसमें क्या होना, इसकी हर एंट्री, इसकी कितनी एंट्रीज कंप्यूट होनी है, n1 into n3, यही है ना, n1 into n3, इतनी एंट्रीज कंप्यूट होनी है। और हर एंट्री कैसे कंप्यूट होती है, n1 ये इसके कॉलम्स यानी n2 वैल्यूज इन n2 वैल्यूज से मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है ना। तो विच मींस इतनी वैल्यूज कंप्यूट होनी है और मल्टीप्लाई हो जाए क्या, ये हो जाएगा n2, ठीक है। बिकॉज एक हर वैल्यू के लिए मुझे n2 मल्टीप्लिकेशन एडिशन करनी पड़ती है, ठीक है। अभी बढ़िया समझ। तो जो मैट्रिक्स का सॉल्यूशन आता है वो ये आता है, और जो कितनी देर में आता है वो ये आता है। ये सबको बात है। ये एक छोटी सी बात है जो कि शायद मैंने जल्दी से स्किप कर दी थी, इस वजह से शायद कंफ्यूजन मेरे फेस पे कंफ्यूजन। लेट मी मूव फॉरवर्ड, ओके। अच्छा, ये कुछ सवाल हैं, आई थिंक ये मैं जब पोस्ट करूँगा आपको इसे देखना चाहिए, बिकॉज फाइनल एग्जाम से रिलेटेड जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं इन्हीं नैपसैक रिलेटेड और डायनामिक प्रोग्रामर रिलेटेड इससे मैं सवाल पूछ सकता हूँ, ठीक है। कभी तो ये एक बड़ी से बड़े विजुअली बड़ा खूबसूरती से बताया कि ये आपके पास मैट्रिक्स है जी। A1 की डाटा डायमेंशन कितनी है, 10/12, फिर ये क्या क्या इन पांचों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, कैसे किया है, ये सारों किया जा सकता है, कैसे पहले 10/20 मल्टीप्लाई 20/30 से होगा, दूसरे जो आंसर होगा उसमें मल्टीप्लाई नहीं वो मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये क्या लीगल मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। यस सर, वो मैं कैसे किया, रोज ऑफ कॉलम्स, इसकी कॉलम्स की रो होनी चाहिए, इसके कॉलम्स के होने चाहिए, इसके कॉलम्स के होने चाहिए, इसके कॉलम्स के होने चाहिए, सही है, ठीक हो। सो होता है लीगल मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब ना just try to feel, उसने कितना खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि कितना मजबूत से ना उसने सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस की तरफ वो आराम से जाता है, just trying to build the problem, okay। now look at this, पहले मैं कहता है अच्छा मुझे पहले तो अगर मैं A1 मल्टीप्लाई बाय A2 करूँ तो कितनी मल्टीप्लिकेशन, तो जो मेरी डायमेंशन है कि वो क्या है 10 तो 3 की आती है। अगर मैं A2 मल्टीप्लाई बाय A3 करूँ तो मेरी कितने का आंसर आएगी 20/40, अग्री। जो दरमियान वाली चीजें खत्म होती हैं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ये आंसर आएगा 10/40 और ये 10/40, ठीक है, ऑलराइट, अग्री, ठीक है ना। अच्छा ना अब ये देखो ये क्या चीज है, जो वो कहता है कि अगर मैं पैरेंथेसाइजेशन ऐसे करता हूँ
कि पहले ना मैंने इसने A1 मल्टीप्लाई बाय A2 मल्टीप्लाई बाय A3। अच्छा, अगर मैं A1 मल्टीप्लाई बाय A2 मल्टीप्लाई बाय A3 करूं तो जो मेरा आप बता सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आएगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक करो, उसका जो सॉल्यूशन उसकी डायमेंशन क्या होगी? 10 क्रॉस 40। इसके क्या होगा? इसकी क्या होगी? 30 क्रॉस 60। इसकी क्या होगी? इसकी क्या होगी? ये क्यों दरमियान में सारी खत्म हो गई? बस है एक्चुअली बस ये एक्सप्लेन किया हुआ है इस तरह से आपकी वो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वैसे बनेगा। ठीक है, बहुत खूबसूरत स्लाइड्स की मैं आई रियली वांट कि और देखो इसमें एक भी टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, सबसे खूबसूरत बात है स्लाइड्स की ये है एवरीथिंग इज विजुअल। सर का मेरे ख्याल में वो आर्ट ही नहीं था कि वो सर खुद भी आर्टिस्ट है तो सर कहते हैं मैंने मिनिमाइज करते हैं टेक्स्ट और कलर ही कलर। ठीक है, ये देखिए अब वो कहते हैं देखो अब व्हाट इज माय प्रॉब्लम, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉब्लम है उसे कैसे डिफाइन किया जाए, बहुत खूबसूरती से डिफाइन। वो कहता है देखो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा 1 3। 1 3 का मतलब पता क्या है? 1 3 का मतलब है कि मैंने 1 से लेकर 3 तक मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। A1 से लेकर A1 यानी A1 मल्टीप्लाई बाय A2 मल्टीप्लाई बाय A3 मैं इसका सॉल्यूशन निकालना चाह रहा हूं। ये बस ना, अगर मैं ये सॉल्यूशन निकालना चाहूं तो मैं किन किन तरीकों से निकाल सकता हूं? एक तरीका ये है कि मैं A1 1 को अलग छोड़ दूं, यदि कहता हूं इसका सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ मुझे, और A2 3 का सॉल्यूशन मैं निकालूंगा और फिर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये बस ना, ठीक है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट will be my cost of computing this solution? पहले ये A1 है इसकी कॉस्ट कितनी होगी? A1 कंप्यूट करने की कॉस्ट कितनी है? तो कुछ एक्चुअली जीरो कॉस्ट, क्यों? क्योंकि एक मैट्रिक्स है उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करता तो होगा वो क्या है, ठीक है ना? अच्छा, आप मुझे बताओ कि A2 3 जो होगी 2 3 की कॉस्ट कितनी होगी? एक मिनट मुझे बता, मैं आपको ना ये दिखा देता हूँ। मैं सवाल ये मैट्रिक्स ऊपर नजर आ रही है, सवाल बेटा ये है कि इस पोर्शन की इस तरह का इसका मेरा सॉल्यूशन इसकी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे है, यानी कितनी मल्टीप्लिकेशन हो रही है ये मैंने निकाला। A11 का मतलब है कि मेरे पास सिर्फ एक मैट्रिक्स है, यानी मैं A11 को अलग कर रहा हूँ और A2 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 3 का मतलब है कि मैं पहले मैं जो सॉल्यूशन करूंगा वो पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और फिर जो इसका आंसर आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा A1 से। अब सवाल ये कितनी टोटल मल्टीप्लिकेशन होगी, प्लीज ये निकालें क्या कॉपी के ऊपर यहाँ थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। A2 और A3 की वैल्यू निकाल देंगे ना। हाँ? A2 और 3 A2 से क्या A2 की अलग और A3 की अलग है। नहीं ये ना जो N1 N2 और N3 कॉम्प्लेक्स सही है ऐसा हो गया ना। ये हम पहले निकालेंगे उन दो के लिए। वो तो रेड पता नहीं है क्या चीज? रेड पता नहीं है। पता है सर वही ना मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं ना, वही दो आ रही ना जो से लिखी हुई है 20 30 40 और सेंट क्लास का है उसमें उसे लिखा हुआ था। समझ तो समझ आ रहा है नहीं समझ क्या समझ नहीं आ रहा सर क्या मैट्रिक्स A13 को मैंने A13 मैंने सॉल्व करना है। A13 की क्या क्या पॉसिबल पैरेंथेसाइजेशन हो सकती है? एक हो सकती है कि मैं 1 1 अलग कर दूं यस सर और A2 3 को सॉल्व कर दूं ठीक और फिर जो इसका सॉल्यूशन आएगा उसको मैं A1 से मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, A11 जो है उसको मैंने अलग कर दिया, इसकी कॉस्ट कितनी है? 0 क्योंकि वो तो अलग एक मैट्रिक्स है। अच्छा, A23 मैं निकालना चाहता हूँ तो इसने रिकर्सिव कॉल की A22 के ऊपर और A33 के ऊपर, ये दोनों की क्या 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 सॉल्यूशन है?
जीरो अभी तक जीरो जीरो क्यों उनकी कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हुई और 8 2 3 3 3 के ऊपर भी कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हुई हाँ व्हाट अबाउट 8 2 3 अब मल्टीप्लिकेशन होनी है और मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी इसकी रोज इसके कॉलम इसके कॉलम या इसके रो ले लो और फिर इसके कॉलम जी 20 वो ऊपर है मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 40 उसी का ये आंसर 20 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 40 ये लिखा हुआ है ये बस है और हमें कहीं और कंप्यूटेशन पे जाने की जरूरत नहीं है हमें पता है इसका क्या सॉल्यूशन है इसकी क्या डायमेंशन है हमें पता है क्या हमें पता है इसकी क्या डायमेंशन है हमें पता है इन दोनों में से ये जो किसकी क्या डायमेंशन है कॉलम या रो हमें इसका भी पता है कि इसकी रोज कितनी ये बात समझ ठीक है हमारा ये सॉल्यूशन आ गया ठीक है लेकिन ये हमारा सिर्फ मल्टीप्लिकेशन निकली है किसकी 2 a2 a3 अभी तक एक चीज बाकी है बाकी है वो ये है कि जब आप a1 से मल्टीप्लाई करेंगे व्हिच मींस अब मुझे बता सकते हैं a23 की डायमेंशन क्या है 20/40 आएगी है ना जब 20/40 आएगी तो फिर जब a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10 टाइम 20 टाइम 40 सही होगी बस ना ठीक है एक्चुअली तुम देखो तो मुझे इस वाली का लेफ्ट चाहिए होता है और इसके राइट चाहिए होता है और इस वाले का सिर्फ राइट चाहिए बस ना या तो इसका लेफ्ट ले लो और इसके लेफ्ट ले लो बस ना ठीक है so this is अभी हमने निकाला है एक्सरसाइज कौन सी वाली a1 टाइम a2 टाइम a3 ठीक है इसको ना यूजुअली पढ़ते ऐसे कि लिखते हैं a1 टाइम थोड़ा सा पॉज दिया a2 टाइम 3 ठीक है वो ब्रैकेट से क्या होता है तो उसको ऐसे लिखते हैं a1 टाइम a2 टाइम 3 ठीक है चल यहाँ देखिए अब एक ये था एक पॉसिबल सॉल्यूशन फिर हमें एक और सॉल्यूशन देखना पड़ेगा कि मैं पहले a1 a2 को एक्सरसाइज कर देता और फिर मैं a3 से जाके मल्टीप्लाई करता इसका अलग सॉल्यूशन आएगा मुझे बताओ a13 कैसे कंप्यूट हो a13 कैसे कंप्यूट होता है जी a13 कैसे कंप्यूट होता है a13 कैसे कंप्यूटेशन करेगा a1 मल्टीप्लाई बाय a2 ना तो यहाँ पे कंप्यूट नीचे से ऊपर आए तो आपने कंप्यूट मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो सॉल्यूशन कंप्यूट हुआ वो कैसे कंप्यूट होगा सर इन दोनों का सॉल्यूशन जो इनमें से मिनिमम का मिलेगा अच्छा ठीक है यूं बात मतलब आप कह रहे हैं कि मिनिमम मेरे को यदि a13 पे जो आंसर आ रहा है a13 में एक्चुअली क्या आ रहा है मुझे इसका आंसर दे दो बस का आंसर दे दो दोनों और फिर वो एक्चुअली इनका सॉल्यूशन निकालता है तो जो पहले लेफ्ट वाले का आंसर निकला उसी को आंसर कहते हैं फिर उसने क्या कहा फिर राइट वाले का आंसर निकाला फिर उसको उससे कंपेयर किया और अगर जो भी आंसर मेरा निकला उस पे मैंने ऐसा क्या कर दिया वो मैंने जो मिनिमम वाला वो मैंने आंसर कर दिया ठीक है ये बात समझ ठीक है तो आप देख सकते हैं टोटल कितनी मल्टीप्लिकेशंस करनी पड़ी मुझे रिजल्ट निकालने के लिए या मैट्रिक्स बनाने के लिए तो सर मल्टीप्लाई हो जाएगा हाँ मतलब सर वो दो मल्टीप्लिकेशन को प्लस करेंगे उतना सर लेफ्ट ट्री का सम मल्टीप्लाई और राइट ट्री का सम हर ट्री के नोड पे एक मल्टीप्लिकेशन होगी एक मल्टीप्लिकेशन होगी तो एसेंशियली तुम देखो जो ट्री का टोटल साइज है Yes. बस वही मेरी कॉस्ट है ना ये ट्री का मेरा टोटल कितना साइज बन रहा है वही मेरी कॉस्ट है ये बस में और हमने एक चीज देख ली थी आपको याद होगा कि ये जो ट्री बनता है ये एग्जैक्टली किसको फॉलो करता है इस ट्री का टोटल साइज है वो कैटलान होता है ठीक है और व्हिच वी नो इज वेरी वेरी बिग ठीक है ऑलराइट तो आप देख सकते हैं ये मैंने सी क्लास के टर्न बोलूंगा सॉरी सी की क्लास के टर्न हाँ सर अच्छा इसका आंसर देखो क्या आ रहा है 32,000 इसका क्या आंसर आ रहा है 80 तो कौन सा सॉल्यूशन होगा हाँ ठीक है तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 8 का मतलब ये है ना कि जो नोड्स हैं मतलब हाँ नोट्स का ठीक है राइट तकरीबन 8-9 आठ वाले कॉल्स आठ वाले सर हाँ कॉल टोटल कॉस्ट है ठीक और सर वो आपने कैटलन का बताया वो किस तरह यहाँ पे हो रहा है मतलब देखो ना वो हर एक पॉसिबिलिटी चेक करता है ना मतलब मैं इस वन ले लूँ और मैं ये सारा सॉल्यूशन निकालूँ या ये दे लूँ और फिर ये सॉल्यूशन निकालूँ ठीक है तो आपको याद है ये एक्चुअली बन गया इट्स एक्चुअली समेशन ऑफ फैक्टराइजेशन करनी है हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक की n तक की
तो वो हम कैसे करते हैं? हम कहते हैं P पहले पी आई करो PI मल्टीप्लाई कर दो पी आई एन माइनस आई सर एन माइनस आई सर n माइनस आई सॉरी n माइनस आई क्यों? क्या n माइनस बाकी आई जो रह गई है बाकी रह गया देखो जब ये क्या करता है मान थ्री कैसे कंप्यूट करता है अच्छा 1 निकाल वन अलग दी कर दो और टू थ्री अलग कर दो 1 निकाल दी और बाकी ठीक है तो आई स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू n माइनस ठीक है अच्छा और सर ये जेनेरिक है ना कि आप 1-3 को कंप्यूट करने को हमेशा राइट साइड से आंसर छोटा नहीं है किस छोटा नहीं जैसे अभी इस केस में जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो राइट साइड वाले की हाँ लाजमी है लाजमी है। तो ऐसा नहीं है ठीक ठीक है एक्चुअली बड़ी छोटी आ सकती बड़ी छोटी आ सकती है ठीक है ये देखिए ये जो मंथली के साथ जो लिखे हुए हैं अब वो ही कहता है कि अगर मैं 2 4 कंप्यूट कर रहा हूँ तो 2 4 क्या होगा टू टू को रहेगा बाकी जो है होगा तो A2 से लेके A4 तक सर सेम इसमें वन नहीं है ए वन नहीं है A2 से लेके A4 मिलता है 2 4 में क्या करोगे पहले वो 2 2 को अलग कर देता है और 3 4 को कंप्यूट करता है और 3 4 वैसे ही कंप्यूट करता है और फिर 2 3 को कंप्यूट करता है और 4 4 को अलग कर देता है ठीक है तो एक्चुअली मुझे पहले अगर तुम इसको गौर से देखो तो एक्चुअली तुमने 1 1 के सॉल्यूशन एक साइड के सॉल्यूशन तो बड़े सिंपल से निकालते कैसे निकालते यो होगा 37 जो जीरो आंसर का बाद में खत्म हो जो 2 2 के हैं वो भी बड़े आराम से निकालते हैं कैसे है ना वो कैसे निकलते हैं वो बताया कि वो पहले की डायमेंशन दूसरी डायमेंशन तीसरी डायमेंशन जो 3 3 के उसमें मुझे रिकर्सिव कॉल चाहिए ऐसे है ठीक है जो 3 3 के हैं उनमें मुझे रिकर्सिव कॉल के लेफ्ट या राइट से चूज करना है ऐसे है जी जो हम कह रहे हैं अगर एक कॉल आ रही है जहाँ पे ये 2 2 की नोट है हाँ तो आप मतलब बार बार ये चीज कह रहे हैं कि इसका अपना सोल्यूशन है इसका अपना जीरो सॉल्यूशन ना इसका जीरो सॉल्यूशन हाँ इसका ये बेस केस है ना बेस केस जीरो जीरो एज इट इज वैसे हाँ अगर एक मैट्रिक्स हो तो मैं कहता हूँ भाईजान ये इसका आंसर है कोई ठीक है चलिए कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है सिर्फ 2 लिख देना चाहिए हाँ, ठीक है अच्छा अब हम अग्री के 2 4 का सॉल्यूशन बिल्कुल ऐसे आएगा अच्छा अगर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है 1 से लेकर कहां तक 5 तक 5 तो हमने देखो पहले हमने 2 2 के सारे निकाले हमें 2 2 के सारे देखो यहां होने चाहिए यस बाद में ये जो 2 2 का हमने सॉल्यूशन निकाला है ये 2 2 का या देखो ये हमने 2 3 का कंप्यूटेशन हमने किए यही 2 3 कंप्यूटेशन इससे पहले भी हुई थी कब किसमें हुई थी A1 से वो जब 1 से 3 कंप्यूट करें तो वहां पर भी हमने 2 3 ठीक है बुक कीपिंग हम बुक कीपिंग नहीं मेमोराइजेशन ठीक है तो एक्चुअली मैं कंप्यूटर दिखाऊंगा जिसमें बहुत सारी कंप्यूटेशन बार-बार होगी 5 को करना तो बहुत ज्यादा है हां अब 1 5 करता है तो लग लगेगा मैं वो ट्री दिखाऊंगा तो सर 1 से था हां कोई नहीं लेकिन पहले डू यू एग्री कि मुझे 2 4 का भी बिल्कुल ऐसा सॉल्यूशन बनेगा एग्जैक्टली ऐसे ही मेरा 3 5 का भी बनेगा यस ठीक है 3 5 का भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा आई थिंक इसमें सेकंड बनाया हुआ है उनके डिफरेंस कैसे होता है आप देखिए जी से 3 5 का नहीं बनाया हुआ आपने मेखन सेट करवाई 1 से 4 का मैं आप इसने 1 से 4 का बनाया और 1 से 4 में देखो तो 1 से 4 में वो कैसे करता है 3 4 पहले वो कहता है कि मैं करूंगा 1 से 4 1 1 अलग कर दिया 2 4 अलग कर दिया ठीक है अब दूसरा क्या है 1 2 अलग कर दिया 3 4 ठीक है और 3 4 अलग कर दिया सही है दूसरा क्या है 1 3 1 3 अलग कर दिया और 4 4 अलग कर दिया हाँ और उसका फिर से अग्री ठीक है ना ऑलराइट इसकी तो एक्चुअली मैं इस जगह पर इन तीनों में जो भी मेरे आंसर्स आएंगे उनमें से उसका मिनिमम इसकी मेमोराइजेशन में थोड़ा मतलब डिफरेंस नहीं होगा पहले जो हम कर रहे होते थे वो एक ही केस जा रहा था और मतलब कोई एरे भेज देते थे हाँ तो आप देखें ना वो एक केस अलग जा रहा है उसके 1 1 का नोट नहीं हर दफा हम अलग अलग जा रहे थे कैटलॉग नंबर जो हाँ तो हम हर दफा अलग अलग ये एग्जैक्टली कैटलॉग नंबर को ही तकरीबन फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे 3 4 जो है ना वो पहले कंप्यूट हुआ है हाँ यहाँ सर इसमें 12 यहाँ पर 2 4 मैंने पहले कंप्यूट किया हुआ है 1 2
3 4 1 2 देखे 1 2 1 2 सर यहाँ पर भी ये भी है। है और ये नीचे भी है, ये इधर 13 के नीचे सर इसमें हमें मोस्ट राइट, हाँ यहाँ ये रहा, ये 1 2 यहाँ ये 2 3 यहाँ पर भी 2 3 यहाँ पर। सर इसमें 3 4 भी इसी तरह 3 4 का है, मिड में देखें Mid 3 में 4 और और फिर left लेफ्ट में दे देंगे। ये 3 4 और ये 3 4। यस जो सर लीव से There are lots of computations happening जो कि बार-बार जो लीव से वो ऑलमोस्ट सारे डिबेट हो रहे हैं। हाँ? लीव से हाँ लीस्ट पे तो हो ही वो तो 0 है, वो तो आप 0 को और चलो। लेकिन अच्छी बात है कि हम एक्चुअली यहीं से ही कट कर सकते हैं इसको। ठीक है तो लीफ पे जाएगी ये बात। जब एकदम कंप्यूटर एक दफा हो जाएगी, एक दफा जाएगी उसके बाद हो जाएगी। इसी में टूटी है देखनी होगी ना। करते हैं यार। ठीक है? अच्छा। ये देखिए जी 1 4 का सोल्यूशन बताया हुआ है और इसी से पूछा हुआ है कि भाई आपके ख्याल में कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है? अच्छा ये देखिए 1 5 ये देख रहे हैं आप? ये आपका ये 7 to 5 ये 1 to 5 अच्छा इसके चेक कर में राशि बनेगी। कितनी खूबसूरत मेहनत की। ये 1 5 का ट्रिब्यूट देख रहे हो? रात काम चलेगा। हाँ लेकिन सर नहीं थकते थे यार। एक मिली से कर तो ऐसे दिखते हैं। ठीक है? लैपटॉप है, हाँ। आप देख सकते हैं कि ये ट्रिक होता है। ठीक है? इंडिया की बनाना सिंपल ट्रिक बनाना। सारा पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना? ठीक है तो ये आपकी काइंड ऑफ आप प्री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ठीक है ऑलराइट अच्छा ये ऐसा है बस ड्रॉ किया है एंड नाउ यू कैन सी कि एक्चुअली ये क्या किया वैसा जो आखिरी चीज बनाई है क्या सर येलो वाली येलो वो चीजें बताइए जो रिपीट हो रहा है हमको मतलब सर ये drag है। विदाउट कंपटीशन सर ये वो जिस तरह फिबोनाची का नहीं आपने बताया था कि वो डैग उधर ही आता है। अगर तुम देखो तो यहाँ पर बिल्कुल वही डैग इम्प्लीमेंटेशन बनती है ओके इधर आपको ये छोटा सा डैग नजर आ रहा है तो इसमें ज़्यादा रिपीटेशन नजर नहीं आ रही यहाँ आपको सही नजर आएगा कि किस तरह से डैग होता है देखो ना ये जब 1 4 है तो 1 4 एक्चुअली हाँ जितनी दफा एंटर आ रही है उतनी दफा कंप्यूटर हो रही है। हाँ जिन दफा एड जा रहा है उतनी दफा आपकी कंपटीशन मैं 1 4 3 4 भी कर रहा हूँ 2 4 3 4 कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक बात और 4 4 को भी ठीक है 3 तो 4 वो 1 4 का पहले हमने ट्री था इतना बड़ा था यस सर लेकिन अब वो ट्री कहता है भाई मैं इसे कंप्यूट करने के लिए डायरेक्टली वहां चल जाता यानी एक मैं कंप्यूट करूंगा जब मैं मंथली कंप्यूट करने के लिए उसके बाद जब मैं मजीद डिवीएट करने लगा मैंने मुझे कोई जरूरत ही नहीं ठीक है मैं डायरेक्टली वहीं से बात ये बस नहीं ठीक है तो यू कैन सी कि पूरी श्रिंक होकर कितना छोटा होता जाता है ना सर ये डिपिक्ट कर रहे हैं मेमोराइजेशन को डिपिक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली कैन यू सी कि किस तरह की पिक्चर बन रही है किस तरह की बनी है? वो ही जो टेक्नोलॉजी ना मतलब फॉर्मेट तो ऑफ कोर्स होगी तो बड़ी इंटरनेट तो होगी डेलिवेट से अंडरलाइन दैट अगर तुम सर पिरामिड का ऊपर वाला टाइप हाँ? नहीं सर कंबाइनरी ट्री नहीं बनना कंप्लीट बाइनरी ट्री इट्स नॉट कम जहां मेरे ख्याल में वो भी शायद नहीं नहीं बना। लेकिन एक्चुअली तुम देखो तो ये इस तरह की मैट्रिक्स बन रही है ये फुल इस तरह इट्स नॉट एग्जैक्टली आई मीन अगर तुम 2D में देखो तो काइंड ऑफ नहीं I'm trying to visualize मैं इसको कैसे बताऊँ अच्छा इसमें ना एक्चुअली तुम देखो तो कुछ इस तरह की बढ़ता जा रहा है कि I mean अगर तुम ऐसे कैसे ड्रॉ कैसे करो मैं आपको उसी में दिखा सकता हूँ मैं कैसे होगा लेकिन कुछ इस तरह ये 4 एंट्रीज पड़ी हुई हैं पहले फिर जो कि कितने साइज की हैं एक एक साइज 1 साइज की हैं आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या वैल्यूज पड़ी हुई 0 0 0 पड़ी हुई है ना यस इनसे ऊपर क्या पड़ी हुई 1 1 1 ये 1 साइज की मैट्रिसेस पड़ी हुई और सिर्फ 1 2 साइज की 2 सर ये पड़ा 1 2 में क्या पड़ा होना चाहिए 2 1 और 8 2 वन का हो गया कॉस A1 A2 सर कॉस्ट के कॉस्ट सर कॉस्ट exact cost of what A1 मल्टीप्लाई बाय A1 multiplied by A2 की कॉस्ट पड़ेगी ई कॉस्ट पड़ी है ठीक है यानी कि इसमें एसेंशियली क्या पड़ा हुआ तो सॉरी मुझे तो देखना चाहिए कि वो क्या मैट्रिक्स यानी इसमें एक्चुअली आंसर लिख देते हैं
प्लीज ये मुझे डायमेंशन बता दें कि कौन कौन सी हैं। हाँ बताओ क्या है ये पहली है ए 1 है कौन सी वाली 10 मल्टीप्लाई बाय 20 की 2 में क्या पड़ा हुआ 20 क्रॉस 30 की 3 में क्या पड़ा हुआ 30 40 4 क्या 40 20 और 5 जो है वो है 20 60 ओके वो अगली स्लाइड में क्वेश्चन है एक ये कंप्लीट करो मेरे ख्याल में काफी सारी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएगी ठीक है सॉरी मैं अच्छा इसमें पता क्या पड़ा 1 2 इस 1 2 में पड़ा हुआ कि 1 2 की कॉस्ट कितनी है 10 टाइम 20 टाइम 30 तो 10 टाइम 20 कितना हो गया 600 हो गया टोटल हाँ 600 6000 6000 तीन जीरो नहीं है ये हाँ 3 जीरो ठीक हो गया हाँ 6000 जब 2 3 में क्या पड़ा अगेन 2 3 जीरोस मतलब 20 क्रॉस 30 क्रॉस 40 बताओ 0 0 0 100 24,000 30 क्रॉस 40 20 क्रॉस 24 24,000 Yes. 3 4 में क्या पड़ा 3 4 में हो जाएगा 20 इसमें भी 24 इसमें क्या पड़ा 24 हाँ ठीक है 30 40 30 40 और 20 सेम है ना ऊपर वाले की 3 4 सॉरी 3 4 3 4 पड़ा हुआ क्या 3 4 30 30 40 20 वही है ठीक है है अब 1 3 पे चलते हैं 1 3 पे क्या पड़ा आप थोड़ा केयरफुल रहना बिकॉज़ हमने मैक्स निकालना है हाँ ठीक है अच्छा 1 3 में क्या पड़ा हुआ 1 3 का कंप्यूट थोड़ा ख्याल से होना है 6000 उसका रिजल्ट है क्या तो उसका कंप्यूटर के बाद हमारा मैट्रिक्स रिजल्ट रहा है हाँ? किसी मिनट में देखनी तो अब आप 1 3 डिपेंडेंट है किसके ऊपर 1 3 डिपेंडेंट है कि या तो आप इसको पहले 1 1 करेंगे हाँ 1 1 करके क्या निकालेंगे 1 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 2 3 से 1 1 को 1 1 का आंसर है पता है 0 है सही है ठीक है 2 3 क्या आंसर है 24,000 ठीक है अच्छा ये हो गया 24,000 अच्छा और अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन भी होगी तो वो कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 24 plus 1 1 की डायमेंशन कितनी है बताएं 10 20 10 टाइम 20 10 टाइम 20 टाइम्स हाँ जी 2 3 का मेरा आंसर क्या निकला था 24 20 टाइम 40 तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 40 तो एक्चुअली इधर पता क्या पड़ा हुआ होगा इधर फिलहाल ये पड़ा हुआ फिलहाल पड़ा हुआ क्या 24,000 पहले हुई थी और ये भी ऐड करो कितना बन जाता 32,000 कितना बनेगा 32,000 ये कितना बन जाता है ये 8,000 32 टोटल कितना आएगा 32,000 ठीक है क्या यहाँ पर 32,000 पड़ा हुआ नो नहीं मिनिमम पड़ा होगा अभी तक एक मल्टीप्लिकेशन रहती है और वो हमने अभी जो डिवीजन किया वो कौन सी किया 1 1 को अलग कर दिया और 2 3 को अलग कर दिया अब हमने एक बार करना 3 3 को अलग कर दिया और 1 2 को अलग कर दिया तो 3 3 0 हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 1 2 हमने कंप्यूट किया हुआ है दैट्स द मोस्ट वंडरफुल पार्ट कि ये हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं यहाँ से ये क्या आएगा 6,000 लास्ट हाँ जी बताएं मुझे 1 2 की डायमेंशन क्या बनती है 10 टाइम 30 ऐसे तो 10 टाइम 30 टाइम्स हाँ जी बताएं 3 3 40 ये कितना हो गया 12,000 12,000 इसमें ऐड कर दे क्या आ जाएगा 18,000 ये कैन यू टेल मी कि 13 पे क्या पड़ा होगा 18,000 मिनिमम लेना इन दोनों से एग्जैक्टली इसी तरह आपके पास 2 4 पे भी वैल्यू मिलेगी तो सारे इसको रिपीट करेंगे बिल्कुल दोबारा करते हैं ठीक है तुम क्यों नहीं आते हां सही ये रखूंगा सामने देखो नीचे वाले ये तुम्हें समझ में आ गया कि दोनों ने शुद्ध क्या निकाला है सर यहाँ से हम यहाँ पे गए इसकी समझ आ गई ये समझ में आ गया हाँ ये जो हमने जिस कंप्यूटर को पढ़ी इन दोनों का सॉल्यूशन जो भी मल्टीप्लिसिटी बनती है हमने सारी आती है अब मैं 2 3 2 2 4 ही कंप्यूट करती है देखो शाबाश 2 4 की किस किस तरीके से डिवीजन हो सकती है पहले बताओ
उसको 2 2 पहले हम करते हैं A2 अलग करते हैं और और A3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? 2 3 हो जाएगा A2 3 हो जाए और 4 4 हो जाएगा और A4 अलग हो जाए। तो मुझे कहा ये करने के लिए मुझे इसका आंसर कंप्यूट करने की जरूरत है? नहीं ये 3 4 का क्यों कंप्यूट करने की जरूरत है? क्योंकि हमने नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हमने ये आंसर पहले कंप्यूट कर रखा है, ठीक है। तो हम ये आंसर डायरेक्टली यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है और 8 ठीक है, और उसको हम A2 से मल्टीप्लाई कर जो भी देंगे। है। A3 4 का मेरा आंसर पहले क्या कंप्यूट हुआ है? 24 24, तो 24,000 प्लस हम A2 टाइम अब ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये A3 टाइम A4 है, तो A3 टाइम A4 का मतलब ये दोनों, तो इसका सॉल्यूशन जो करना है हमने उसकी लिमिट कितनी है? 30 टाइम 20 है, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई होना है किससे जाके? 2 से 2 की डिवीजन कितनी है? 20 30 20, तो 20 से यहाँ मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब है कितनी एडिशन और हो जाएगी इधर समझो? इसको डिशन कर हाँ। मल्टीप्लाई करके कितना कितना 12, तो कितना हो गया? 36,000। तो अभी तक 2400 में क्या पड़ा हुआ है? 24 पड़ा हुआ है 36,000, ठीक है। लेकिन अभी तक क्या सिर्फ यही नहीं है, हमने सिर्फ इसका कंप्यूट किया है। अभी तक क्या कंप्यूट करना बाकी है? 24 पे कंप्यूट किया हमने ये वाला ये वाला, अभी हमने ये वाला कंप्यूट करना बाकी है। ये कैसे कंप्यूट करेंगे? A2 और A3 हाँ ये वाला दूसरा मैंने ऑलरेडी किया शाबाश, ठीक है। और इतना कितना हुआ? वो भी 2400 है 4000 प्लस, हाँ जी पहले A2 3 का सोच बताओ कितना होता है? A2 3 का प्रोग्राम बनेगा 20 टाइम 30 टाइम 40 20 टाइम, हां तो वो तो हो गया ना, मैं उसकी डायमेंशन दे 20 40 20 40 और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? A4 से। A4 से 4 की क्या है A4 की क्या डायमेंशन? 40 तो सिर्फ इसकी सेकंड वाली डायमेंशन ऐड 20 होगी। तो ये कितना आएगा? 8 होगा 4 to 8 16 yes sir 16 और ये लगा 40,000 और पहले वहां कितना पड़ा हुआ है? 36, तो वो अपडेट होगा? 900 नहीं वो तो वो नहीं, मिनिमम इसका मतलब नहीं आंसर, ठीक है। अब क्या जैसे देना, सर हम इस तरह क्यों नहीं कर रहे कि मतलब वो 1 1 और 2 2 को कंप्यूट करके जो 1 2 हुआ था, हाँ और फिर 2 2 और 3 3 को कंप्यूट करके 2 3 हुआ था। दोबारा क्या? जो बिल्कुल लेफ्ट पे 1 1 और 2 2 को कंप्यूट किया और 1 2 बन गया, और फिर 2 2 और 3 3 को कंप्यूट किया 2 3 बन गया, ठीक है। ठीक है। अब इन दोनों को कंप्यूट करके 1 3 कर दें। हम क्या कर रहे हैं 2 3 और 1 1 को ले रहे हैं। 2 3 yes sir समझ आ गया क्या समझ आई मुझे क्या कह रहे हैं? नहीं गलत कह रहे हो सर- वो कह रहे हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सर वो ये कह रहा है 2 भी करें 2 3 करें सर वो कह रहा है कि हम इस तरह मल्टीप्लाई करें ये चीज, हाँ ठीक है। वो कह रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर क्यों नहीं आ सकते? नहीं हाँ नहीं वो कह रहा है आ क्यों नहीं सकते, मतलब कि क्यों नहीं कर सकते? बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, इसका मतलब क्या है? आपने 1 2 को मल्टीप्लाई किया, आपने 2 3 मल्टीप्लाई किया, दोबारा इसका मतलब पड़ेगा, उसका मतलब है आप एक्चुअली निकालना क्या चाह रहे हैं? आप निकालना चाह रहे हैं A1 नहीं, टाइम नहीं, A2 नहीं, और फिर हमारे A2 टाइम A3, आप इधर ही कंप्यूट करो। ये कंप्यूट ही नहीं हो सकता। और जो 1 2 कंप्यूट करने का मतलब मुझे 3 4 चाहिए हाँ 3 4 जो भी है ठीक है। अब मैं 1 4 निकालता हूँ, ठीक है। 1 4 की क्या-क्या पॉसिबल डिवीजन हो सकते हैं ये बताओ। इसके लिए 1 4 1 4 के लिए 1 1 ठीक है। अब मैंने निकाला A1 तो A1 4 की सर बताओ। हम 3 गिलर हैं 1 4 की कैसे हो सकती है? सर 1 एक बार रखेंगे तीन पॉसिबिलिटी बताइए अब छोड़ दे। पहले वाला 1 को अलग कर, When और one ठीक, is- 1 का मतलब है A1 और A2 A3 A2 कहता है A1 से लेकर सॉरी 2 से लेकर 3 तक का जो भी मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनता है 4 तक A3 का जो भी मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनता है व्हिच मींस कि क्या आ जाएगा 2 से लेकर 4 तक, सॉरी 2 से लेकर 4 तक, ठीक है। हाँ जी बहुत आसान हो गया। ये क्या हो जाएगा? इसको अलग करके इसको अलग कर दिया, ठीक है ना। A1 ये पहले वाला क्या होता है, यहाँ दूसरा क्या हो जाएगा A4 को अलग कर दो yes sir और क्या हो जाएगा A1 से लेकर A3 तक चला A3 तक, बट इज दिस द ओनली सॉल्यूशन? नहीं नहीं एक बार बताओ कैसा है? A1 और A2 A1 A2 A1 से लेकर A1 A2 और दोनों को ब्रैकेट A3 A और does that make sense? तो इसका कोई फॉर्मूला है कि 3 दिए हों तो ये 3 बनेंगे ये होगा क्या कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है कि ये 3 आंसर्स जो आपने आपको एक्चुअली लूप आइटरेट करना है हर नहीं, पॉसिबिलिटी वैसे भी है कि- आप हर पॉसिबिलिटी पे स्प्लिट करना नहीं नहीं मैं कह रहा ऐसा कोई है कोई फंक्शन के जिससे वो बता दे या ये क्या? कोई फॉर्मूला बनता है कि इस 3 है हाँ। ये 4 है ना तो हाँ। मेरे पास 3 ही करनी पॉसिबिलिटीज अच्छा
तो फॉर एग्जांपल 5 लिया तो कितनी निकले? 4 निकले, n minus 1 निकले। n माइनस जो भी है। हाँ हाँ, तो वो हर पॉसिबिलिटी कट हो सकता है। अच्छा हाँ कर दे सकते हैं। ओरिजिनल वाले पे तुम देखो तो तुम मेरे कानून में कह दी कि भाई ओरिजिनल वाले पे कितनी पॉसिबिलिटीज मतलब हर पॉसिबिलिटी इससे हो सकता है। तो एक्चुअली वो n अगर वो nth लेवल पे बैठा हुआ है तो n माइनस 1 पॉसिबिलिटी। हाँ और वही होना चाहिए एक्चुअली। वो जो हमने जब कह रहा हूँ कंप्यूट किया था उसमें भी एग्जैक्टली होता है कि जब n पे डालते तो n माइनस 1 पॉसिबिलिटीज सब वो मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। हाँ जी, अब हम निकालते हैं। अच्छा a1 जो है वो तुम्हें पता है, ठीक है। a24 जो है उसका आंसर मुझे कहाँ से मिलेगा? ये ये 36 है। शाबाश। अब उसका 36,000 dimension। प्लस, हाँ जी, a1 की डायमेंशन कितनी है? 10 into 20 सर 20 होगा मल्टीप्लाई है। आज इसके आखिरी वाले की क्वेश्चन पर a4 कितना है? 20 मल्टीप्लाई बाय 20 हो गया। कितना हो गया? ये हमारा हो गया 4,000 अच्छा दो है सही 4,000 which means this is 40,000 40,000। सर ये किस तरह की है a क्रॉस 20 क्रॉस 20 a जो है वो पता है 10 plus 20 है और इधर से नहीं दो रहा है और उसमें हमें कौन सा वाला चाहिए? सिर्फ आखिरी वाला कट वाला चाहिए, ठीक है। क्योंकि दो पता है कि इसकी कॉलम इसकी रो जो होगी वही होगी जो वो खत्म हो जाते हैं बीच वाले। ठीक हो गया बस में जी। अब हम इस पे आते हैं जी। ये वाला क्या हो रहा है? 18,000 का ये हमें पता है पहले कंप्यूट किया हुआ हमने 18,000। ये वाला 18,000 A4 की dimension प्लस, हाँ जी, a1 टाइम a3 बताएं मुझे 40 20 10 नहीं a1 सर 10 into a10 a1 क्या है? 10 और 40 अगर 20 ठीक है 40 हो जाएगा टाइम a4 का है a4 है क्या? 20 20 शाबाश। कितना हो गया जी? 8,000 कितना आएगा जी? 20 6 26,000 जी। वो अपडेट हो गया ना? पहले इसने निकाला है कितना? 40,000। पहले इस पे स्टोर होगा 40,000, ठीक है। फिर नई वैल्यू कंप्यूट की 26 अपडेट होगा तो ये अपडेट सर ये गलत निकाला क्या दूं? सर 18,000 प्लस जो है आगे गलत निकाला क्यों? 10 20 दो दो नहीं वहां से वहां मतलब सर उसकी dimension हमने A4 की लिखी थी ना, आपने उसकी लिख दी जो उसके सर अंदर आया हुआ। उसके ये 1 a3 लिख देना। सर क्या वाला कर रहे मैंने a1 and 3 की लिखनी है ना a1 और a3 लिख दिया ना हाँ तो 1 क्रॉस बेटा। a1 से लेकर a3 तक है ना, तो a1 से लेकर a3 का मतलब है कि इसकी इसका लेफ्ट पार्ट आएगा, इसका राइट पार्ट आएगा। सर ये यूं कर लें a1 कर लें और फिर a4 के दो अच्छा करो आप सही है, ठीक है हाँ वैसे तभी तो ये है। वही बच्चा वही बचा, ठीक है। तो ये हो गया और आप हम इजी पॉसिबिलिटी ये सॉल्यूशन क्या मुझे कंप्यूट करने की जरूरत है? मैं पहले कंप्यूट कर चुका हूं, ठीक है। हां जी, a1 2 है वो कितना है? 6,000 प्लस, हाँ जी, a2 3 4 मुझे पता है कितना है? 24,000 प्लस, हाँ जी। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। a1 टाइम a1 और 2 की क्या बन जाती है? 10 10 टाइम 30 और 20 10 टाइम 30 और 20 इनटू, हाँ जी, 3 और 4 में 4 की क्या बन जाती है? 20। जो कितना बना? 6,000 और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 36,000 और वहां पे क्या पड़ा हुआ है? पहले ही पड़ा हुआ है 26,000। तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, हमारे पास 1/4 का सॉल्यूशन क्या आ गया? 26। मतलब इस तरह आपका कंप्यूटेशन हो गई। अब हमें कैसे पता हमने कौन सी पीस लेके देखी थी मल्टीपल कैसे किया सॉरी, हमने बस मल्टीपल का आंसर निकाला है ना अभी तक। हाँ ये नहीं फ्रेंड्स कैसे कैसे किया हमने ये तो नहीं बिल्कुल सॉल्यूशन की भी मुझे नहीं है, हैं? ये कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक, शाबाश। वो भी हम कर सकते हैं, कोई काम काम नहीं, ठीक है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ये वो कैसे होगी। जो मिनिमम होगा उसका से पास हाँ, से वही करेंगे, वो पॉइंटर सेव कर देंगे। अच्छा आइडिया बहुत ही सिंपल सा है, जो आपने बताया ना एक्चुअली वही एग्जैक्टली कोड हुआ है। ये मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन मैं आपको ना एक्चुअली दिखाता हूँ कि एक्चुअली आइडिया तस्वीर देखने वाला देता है। अच्छा ये देखिए क्या करता है, ये तस्वीर है, ये एक्चुअली एक 2D अरे सेव करेगा, लेकिन 2D अरे में क्या कौन सी वैल्यू सेव करेगा? एक्चुअली तुम्हें अगर मुझे सिर्फ एक बात बताओ, ठीक है मामले से ये किया ना मैं बेइज्जती ना हो सब देख दिया जे जे देखो तो आई टू
कंफ्यूजन क्यों करते हैं? Yes, sir. ये देखो, ये हमारा हमने कॉस्ट निकाल ली। हम इस आई जे की कंप्यूटेशन करते हैं। व्हाट इज आई जे कंप्यूटेशन? दो मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स, हम दो मैट्रिक्स नहीं, ये आई जे का मतलब क्या है? ये ith मैट्रिक्स और jth मैट्रिक्स। कहाँ से जाना है अभी? जैसे हम कहते हैं A13 था सर ये वन से मतलब क्या है? 1 2 1 से लेकर 3 तक सारी multiplication। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उनमें से उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, तो हम जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जब भी रिकरेंस बनाते हैं, हम जेनेरिक बनाते हैं। फिर याद है मैंने पिछली बार प्रॉब्लम बनाया था एडिट डिस्टेंस का, तो हम कह रहे थे भाई 3 4 का मतलब क्या है? पहली स्ट्रिंग की 3 हो गई और कंज्यूम, चार हो गई ना। या हम आई जे कहते हैं कि हम आई जे की बात करें, हम जेनेरिक बात करेंगे, ठीक है? इस तरह ये आई जे कंप्यूट करें। और फिर इस आई जे का फायदा सिर्फ ये है कि जब हम रिकरेंस बनाते हैं तो हमारे पास जो ओवरऑल सॉल्यूशन कहाँ पड़ा हुआ बताओ मुझे? नहीं क्या सबसे टॉप पे पड़ा होता है? नहीं, वहाँ हम कह रहा हूँ जैसे वहाँ पे स्ट्रिंग में पड़ा हुआ था, जब हमने एडिट डिस्टेंस बनाया था, एडिट डिस्टेंस में आंसर आता था mn पे, कि पहली स्ट्रिंग की m कंप्यूट हो गई, m कंज्यूम हो गई, उसकी भी n कंज्यूम हो गई, बात खत्म हो गई। तो वहाँ पर मेरा सॉल्यूशन पड़ा हुआ। आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या सॉल्यूशन पड़ा हुआ? IG नहीं, देखो यदि मैं कहना चाह रहा हूँ C25 में क्या पड़ा हुआ? 2 से लेकर 5 तक की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पड़ी हुई। अच्छा, C5 10 में क्या पड़ा हुआ? 5 से लेकर 10 तक मल्टीप्लिकेशन, जो मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन उसमें पड़ा हुआ है। जी, मुझे बताएं किसके अंदर मेरा ओवरऑल सॉल्यूशन पड़ा हुआ है? I to j 1 to 10 means 1 2 जो भी आखिरी मेरा इंडेक्स बनता है, जितनी मेरी ये मेरा आंसर पड़ा हुआ है। ये बात समझे? तो पर्टिकुलर दिस वैल्यू विल बी माय आंसर, ठीक है? तो देखो ये मैंने बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन बनाया, और वो कहता है क्या आई जे हमने कंप्यूट करना है, तो मैं के लेता हूँ, के मेरा है कहाँ से लेकर कहाँ तक? आई से लेकर जे तक, बिकॉज इसी के दरमियान में डिवीजन होती है ना, ठीक है? तो के को मैं ले रहा हूँ आई से लेकर जे तक, ये एक मैट्रिक्स पकड़ा है। कोई भी एक मैट्रिक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी एक उसकी इसके लिए मेरे कट यहाँ से करूँ या कट यहाँ से करूँ या कट यहाँ से करूँ या कट यहाँ से, ये वही है 1 1 और फिर उसके बाद अगर 4 4 और दरमियान में, ठीक है? बस में तो वो कहता है पहले मैं कट यहाँ का, तो कहता है फिर मुझे इसका सॉल्यूशन डाल प्लस क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन डाल। ये मुझे सब प्रॉब्लम था, मुझे सॉल्यूशन मैंने लिखा लिया है, मुझे उससे छोटे प्रॉब्लम, ठीक है? प्लस ये क्या होगा? सर वो जो हम पहले करते थे कि क्या? वो बीच वाला खत्म कर देते थे, हाँ। एंड वाला उसका मल्टीप्लाई कर ये एक्चुअली जैसे mi-1 का है ना, ये mi-1 पता क्या है? ये है कि जो ith मैट्रिक्स है, तो उसने एक्चुअली कहा है कि जो मेरी फर्स्ट मैट्रिक्स है ना a1, यस सर a1 की जो m0 जो है ना, वो पता क्या है? m0 है, उसने नाम दिया हुआ है कि इसकी डायमेंशन जो पहली डायमेंशन होगी ना, रो यानी यानी a1 की डायमेंशन होती है m0 क्रॉस m1, और जो a2 है उसकी डायमेंशन पता क्या होती है? वो होती है m1 क्रॉस M2 m2, ठीक ठीक है? इस तरह से पूरी एक वो उसको मल्टीप्लाई करो उसका, ठीक है? उसको i-1 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ? mk के साथ, मल्टीप्लाई करो mj के साथ। एक्चुअली ये किसने ना एक अरे रखी हुई है m की, वो m पता क्या है? mc से अरे भाई ये पहले की डायमेंशन क्या है? उसे रोज हर एक के दो एंट्री सेव करते बेहतर है मैं एक ही अरे बना के भेज दूं, जिसमें क्या भाई पहले की डायमेंशन ये बनती है, जिसकी डायमेंशन ये बनती है, जिसकी डायमेंशन ठीक ये बात समझ? ठीक है? तो ये इस तरह से तो मिनिमम केस में सिलेक्ट करो, हाँ? मिनिमम नॉर्मल ना करें। वो भी min क्या? ये पूरा एक लूप लगा ना, इनमें से जो भी इनके में से ठीक है, ठीक है। हर एक को मैंने ट्राई करना, और जो भी मिनिमम बनता है वो ये बात में आगे सिर्फ इसी रिकरेंस की इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है? क्या बेटा ये समझ में आएगा? ये जो मैट्रिसेस मेरे पास 3 मैट्रिसेस पड़ी हुई है ना, फॉर एग्जांपल a1 मेरे पास जो है मैंने वहां पे मैट्रिक्स बनाई थी, a1 की बेटा कोई डायमेंशन हां 10 क्रॉस 20 है ना, फिर 2 की बताओ 20 क्रॉस 30, फिर बना दो a3 की बताओ 30 क्रॉस 40, ठीक है? तो एक्चुअली ना एक m की मेरे पास अरे है, ठीक है? उसमें ना 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ 10, 1 पे पड़ा हुआ 20, 3 पे 2 पे पड़ा हुआ 30, ठीक है? और 3 पे पड़ा हुआ 4 या 40, ये किस तरह हाँ? ये वो उसमें हाँ उसने कन्वेंशन बनाई, ठीक है ना? उसने एक अरे बना के डाली रखती है, सही हो गया, ठीक है?
मेक सेंस? ठीक है, तो वो जब भी कोई चीज चाहिए होती है वो वहाँ से उठा लेता है, ठीक है? ऑलराइट, अब आगे सिर्फ उसी चीज की इम्प्लीमेंटेशन उसने की हुई है। ये देखें जी, ये जो CLR हमने बहुत ही सिंपल बनाया है। इसका भाईजान क्या करना चाहते हैं जी हम पहला काम हम ये करते हैं कि पहले सबसे पहला वाला हम करते हैं, अब वो बॉटम अप अप्रोच होता है, ठीक है? बॉटम अप अप्रोच होता है। वो कहते हैं पहला काम हम पता करते हैं, हम कहते हैं CII पे जाते हैं। CII का मतलब क्या है? वही मैं 1 1 2 2 3 3 4 सारे डायगोनल्स को काटो 5, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है हाँ जी S लेते हैं जो कि 1 से लेकर n-1 तक जाता है, ठीक है? अच्छा चलो देखते हैं इसको क्या फायदा है। फिर वो कहता है I is equal to 1 से लेकर कहाँ तक जाता है? n-s तक जाता है, ओके? S देखते हैं क्या चीज़, ठीक है? अच्छा, अब वो J को पहले कहता है I plus S, थोड़ा देख लेते हैं क्या चीज़ है। पहला ये वैसे ये वाला पार्ट तो मैं खुद करना चाहिए था, बट लेट मी ड्रिल इट कि क्या चीज़ होती है। अच्छा बेटा S की पहले वाली यहाँ पे हमने लिख दी है S है, ये हमारा S है, ये हमारा जी ये हमारा I है और J और ये हमारा J, ठीक है? S हमारा बेटा फर्स्ट क्लास में क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। I हमारा क्या है? वो भी 1 है, ठीक है? अच्छा, और J उसने क्या लिया? 2 I plus S 2 हो गई। तो ये 2 हो गया, ठीक है? अच्छा, अब वो कहता है सबसे पहले मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ क्या? I J IJ का 1 से 2 तक 1 से 2 तक का, ठीक है? 1 से 2 तक का सॉल्यूशन वो कैसा निकालेगा? 1 से 2 तक का सॉल्यूशन वो